हिजड़ों के घिनौने और गंदे काम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बेहद ही अच्छे होंगे। चलिए शुरू करता हूं आज का वीडियो। मानव जाति में स्त्री और पुरुष के अलावा तीसरे तरह के मनुष्य भी पैदा होते हैं, जिन्हें हम ट्रांसजेंडर या हिजड़े कहते हैं। सोसाइटी में ये काफी इग्नोरेंस झेलते हैं। हमारे समाज में किन्नर समुदाय शादी, विवाह और उत्सवों के मौके पर घर घर जाते हैं और नाच गाकर पैसे लेते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। विज्ञान अभी तक यह तो पता लगा पाया है कि स्त्री और पुरुष का जन्म कैसे होता है, लेकिन किन्नर कैसे पैदा होते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आज की वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं किन्नरों के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आज से पहले सभी को नहीं मालूम होंगे। तो दोस्तों, जानते हैं किन्नर के जीवन से जुड़े कुछ रहस्य। किन्नर समुदाय हमारे समाज की एक कड़वी और दर्द भरी सच्चाई है। ये समाज का हिस्सा भी है और किस्सा भी। किसी न किसी रूप में इन्हें मान्यता मिलती है, लेकिन किन्नरों का ठहरा हुआ वक्त धीरे धीरे करवट ले रहा है और किन्नरों का वर्तमान नए भविष्य की मांग कर रहा है। धीरे धीरे किन्नर समुदाय के आज में उनके बदले हुए फ्यूचर की नींव रखी जा रही है। बीते कुछ समय में आपने राजनीति में हीराबाई का नाम तो सुना ही होगा। एक किन्नर होते हुए भी उन्होंने समाज के हित में आगे बढ़कर कदम उठाया और एक राजनीतिक पद हासिल किया। आज के दौर में तो किन्नरों की मांग कर खाने की मजबूरी कम होती जा रही है। वो भी किसी न किसी क्षेत्र में अपनी स्किल को डेवलप करके मेहनत की बदौलत अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। किसी व्यक्ति का पुरुष, स्त्री या किन्नर होना उसके अपने अधिकार में नहीं होता। आमतौर पर कोई काम नहीं देता, इसलिए उनके पास आत्मसम्मान के साथ पैसा कमाकर जीवन जीने का मौका नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्म के समय अगर बच्चे की कुंडली के 8वें घर में शुक्र और शनि एक साथ विराजमान हो और उन्हें गुरु और चंद्रमा दिखाई ना दे, तो बच्चे के किन्नर होने के संयोग बनते हैं। होने वाला बच्चा किन्नर पैदा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा, मंगल, सूर्य और लग्न से एक गर्भ धारण होता है। स्त्री के शरीर में वीर्य और रक्त से मिलकर बच्चे का निर्माण होता है। अगर वीर्य की मात्रा अधिक होती है तो बच्चा लड़का पैदा होता है, लेकिन अगर रक्त की मात्रा अधिक होती है तो होने वाला बच्चा लड़की पैदा होती है। लेकिन अगर इन दोनों की मात्रा सामान्य हो जाए तो होने वाला बच्चा नपुंसक यानी हिजड़ा पैदा होता है। लेकिन पुराणों के अनुसार हिजड़े के जन्म में पैदा होने के कई कारण हैं। लोगों के पूर्व जन्म के गुनाह भी उनके इस जन्म का कारण होते हैं। इसके अलावा अर्जुन को भी अपने जीवन के कई महीने नपुंसक की तरह बिताने पड़े थे। मुगल शासन काल में भी नपुंसकों का दरबार लगता था। मुगल काल में बादशाहों के हरम में हिजड़ों को ही रखा जाता था। किन्नरों के साथ समस्या यह है कि उनका शरीर ना तो पूरी तरह से स्त्री होता है और ना ही पुरुष का। उनमें स्त्री और पुरुष दोनों की ही गुण होते हैं और उनके जननांग कभी विकास नहीं होते। वह जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन इन किन्नरों में शादी, खुशियां मनाओ, खुशियां रही गली तेरी चुनरी गोटे रही गली चुनरी गोटे जब भी किसी नए सदस्य को किन्नर समाज में शामिल किया जाता है तो उसकी शादी ऐरावत देवता से कराई जाती है और शादी के अगले दिन उस ऐरावत देवता की मृत्यु हो जाती है और वह किन्नर विधवा भी हो जाती है। कुछ किन्नर अपने विधवा होने का मातम भी मनाते हैं और दरअसल ऐरावत अर्जुन के पुत्र का नाम है, जो महाभारत युद्ध के समय मारा गया था और उसे ही किन्नरों के पति के रूप में पूजा जाता है। किन्नर हर साल अपनी ऐरावत से शादी का महोत्सव मनाते हैं और उसके दूसरे दिन ऐरावत की मूर्ति को नष्ट कर दिया जाता है। यह साल का एक बड़ा उत्सव किन्नरों के बीच में होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किन्नरों के समुदाय में गुरु शिष्य परंपरा का पालन होता है और किन्नर अपने गुरु के प्रति काफी डिवोटेड रहते हैं। ऐसा मानते हैं कि किन्नरों के गुरु को इस बात का एहसास हो जाता है कि उनके किस शिष्य की मृत्यु कब होगी और किन्नरों की मृत्यु पर उनकी शव यात्रा रात में निकाली जाती है।
ऐसी मान्यता है कि जिस किन्नर की शव यात्रा को कोई सामान्य आदमी देख लेता है तो उस किन्नर को दोबारा फिर किन्नर का जन्म मिल जाता है। किसी किन्नर की मृत्यु होने पर उसकी शव यात्रा रात के 12 बजे के बाद निकाली जाती है ताकि किसी भी आम इंसान की नजर उस पर ना पड़े। शव यात्रा में ले जाने से पहले मरे हुए किन्नर की चप्पल जूतों से पिटाई की जाती है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि इससे जीवात्मा को दोबारा किन्नर का जन्म ना मिले। वैसे तो किन्नर समुदाय हिंदू धर्म को मानता है, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु के बाद उसे जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। सनातन धर्म में कुल 13 अखाड़े हैं, लेकिन अब किन्नरों ने भी अपना एक अखाड़ा बना लिया है और इस अखाड़े की महामंडलेश्वरा है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जो खुद ही एक किन्नर है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। हमारी पूरी टीम इंतजार करती है आपके लाइक्स का। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को कम से कम 1000 से ज्यादा लाइक जरूर मिलेंगे। किन्नर हमारे समाज में एक दुखद सच्चाई है, क्योंकि इन्हें समाज में ना तो बराबर सम्मान मिलता है और ना ही उचित स्थान। इन्हें आजीवन मांग कर ही खाना पड़ता है। त्रेता युग की एक कहानी के मुताबिक भगवान राम जब वनवास को जाने लगे तो उनके पीछे पीछे उनकी प्रजा और प्रजा में मौजूद किन्नर जन उनके पीछे पीछे जाने लगे। तब भगवान राम ने सभी को वापस लौट जाने का आदेश दिया। प्रजाजन सभी वापस आ गए, लेकिन किन्नर उसी जगह पर रुके रहे और कहते हैं कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम वापस लौटे तो उन्हें किन्नर वहीं मिले। भगवान राम का नाम जपते हुए तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सभी किन्नरों के आशीर्वाद में असर होगा और वह फलीभूत होगा। तब से शादी, विवाह और बच्चे के जन्म जैसे सभी शुभ मौके पर किन्नर घर में आते हैं, नाच गाकर उत्सव मनाते हैं और बदले में मुंह मांगा इनाम लेकर जाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किन्नरों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए और उनका अपमान तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो कोई भी उनका अपमान करता है उसे भारी मुश्किल और विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। कई बार यह बात सच भी साबित हो गई है, क्योंकि जो खुद ही दुख में हो उसे दुखी करना उसका अपमान करना है। इससे बड़ा पाप और कोई दूसरा नहीं हो सकता। किन्नर समुदाय की एक और सच्चाई है। हमारे देश में हर साल तकरीबन 40 से 50 हजार किन्नर बढ़ते हैं। उनमें से 90% जन्म से हिजड़े नहीं होते, बल्कि उन्हें बाद में किन्नर बनाया जाता है। और इनके लिए किन्नर समुदाय के लोग ऐसे लड़कों पर नजर रखते हैं जिसकी चाल ढाल, बातचीत और लहजे में लड़कियों वाली बात नजर आती हो, यानी कि उनमें कुछ स्त्रियों वाले गुण हो। ऐसे लड़कों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करते हैं। उन्हें ये बताते हैं कि वो जिस दुनिया में रह रहे हैं उससे वो अलग हैं और उन्हें अपनी दुनिया में आना चाहिए। इसके बाद वो लड़के खुद ही मान जाते हैं और किन्नर बन जाते हैं। उन्हें किन्नर बनाने के लिए उनका एडम एप्पल शरीर से अलग कर दिया जाता है और कुछ दवाइयां देकर छातियों का विकास स्त्रियों की तरह कर दिया जाता है, जिसके बाद वह पूरी तरह से किन्नर बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह थे थर्ड जेंडर यानी किन्नर समुदाय से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट जिनकी जानकारी आम इंसान को नहीं होती। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।